अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह रियल एस्टेट में कुछ अच्छी खबरें आई हैं, तो आपसे शेयर करना बहुत लाज़मी था। पहली अच्छी खबर ये है कि फेडरल एक्साइज़ ड्यूटी जो कि 2024 में पहली बार लगाई गई थी रियल एस्टेट ट्रांज़ैक्शंस पे, वो ड्यूटी कुछ इस तरह थी कि कोई भी नई प्रॉपर्टी जो कि डेवलपर की तरफ से, किसी बिल्डर की तरफ से कोई भी नया प्रोजेक्ट जो मुतर्रिफ़ किया जा रहा है, उसमें अगर रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी कोई परचेज़ करेगा, तो 3% फाइलर पे, 5% लेट फाइलर पे और 7% नॉन फाइलर पे ड्यूटी लगाई जाएगी। रेजिडेंशियल की पहली बार सेल पे और कमर्शियल की हर बार सेल पे ड्यूटी लगाई तो गई थी, सिर्फ इस मकसद से कि जो नए प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त हो रही है इसको थोड़ा स्लो डाउन किया जाए। लेकिन चूंकि क्लॉज में लिखा हुआ था कि पहली बार की ट्रांजैक्शन पर जो है ये ड्यूटी लगाई जाएगी, इसलिए उसका इतना गलत इस्तेमाल किया गया कि हर वो ट्रांजैक्शन जो इस ड्यूटी के लगने के बाद पहली बार हो रही है, मतलब मेरा घर अगर 1960 से भी मेरे पास मौजूद है, मैं अगर उसको बेचूंगा तो उस पर भी वो ड्यूटी लगाई जा रही थी, जबकि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ किसी नए प्रोजेक्ट की पहली बार सेल परचेज पर ड्यूटी लगाना था। लेकिन उसका बहुत गलत इस्तेमाल किया गया पिछले पूरे साल में। अब अल्हम्दुलिल्लाह एफबीआर ने आईएमएफ की मुशावरत के साथ उसको ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इसको मंजूर करने की रिक्वेस्ट भी भेज दी गई है, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह या तो इसी महीने में या फिर अगले महीने जो नया बजट आएगा 2025 का, उसके अंदर इस ड्यूटी को ख़त्म कर दिया जाएगा। इस ड्यूटी को ख़त्म करने का फैसला ऑफिशियली हो चुका है। उसके अलावा जो दूसरा बड़ा टैक्स रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस पे लिया जा रहा था, वो था एडवांस इनकम टैक्स। 236 के और 236 सी का टैक्स लिया जाता था बायर से और सेलर से। मिसाल के तौर पर मैं अगर अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, तो 3% एडवांस इनकम टैक्स मुझे देना पड़ रहा था मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू पर, अगर मैं फाइलर हूँ। अगर मैं लेट फाइलर हूँ, मैंने 2024 के अपने टैक्स रिटर्न्स लेट जमा कराएं, तो मुझसे वही ड्यूटी 6% ली जा रही थी। और अगर मैं नॉन फाइलर हूँ, तो बेचने की सूरत में 10% और ख़रीदने की सूरत में 12% टैक्स मुझे देना पड़ रहा था अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू का। वो था तो इनकम टैक्स, मैं बाद में अपने टैक्स रिटर्न में उसको क्लियर करा सकता था, लेकिन वो लिया जा रहा था। उसमें भी वाज़ेह कमी करने का जो है ना ऐलान कर दिया गया। इंशाल्लाह इस साल जो बजट आएगा उसके अंदर उसमें भी आप वाज़ेह कमी देखेंगे। तो ये तो है टैक्सेस के हवाले से सूरत हाल। अगर प्रॉपर्टी में कितने टैक्सेस लगते हैं उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो ये आई बटन पे मेरी वीडियो है, इसके अंदर मैंने तफसील से तमाम टैक्सेस बताए थे कि किसी भी ट्रांजैक्शन में प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त में कौन कौन से टैक्सेस इस वक्त अप्लाई होते हैं, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब अगर हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो पिछले एक साल में गवर्नमेंट ने कौन कौन सी जो है ना इनिशिएटिव्स लिए हैं, कितने इकदाम किए हैं जिससे हमारी इकोनॉमी में बेहतरी आई है, और क्या वो इंडिकेटर्स है जिसकी वजह से हम उम्मीद करते हैं कि अगले आने वाले कुछ महीने रियल एस्टेट सेक्टर्स के लिए बहुत अच्छे होंगे, उनका जो है ना जिक्र करना लाजमी है। तो देखते हैं कि पिछले एक साल में गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं जिससे हमारे इकोनॉमिकली कंडीशन जो है ना बहुत बेहतर हुई है। उसमें से पहला इनिशिएटिव जिसका जिक्र करना लाजमी है, वो है फिजिकल डेफिसिट। हमारा एनुअल जो फिजिकल डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट को अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो गवर्नमेंट की जो आमदनी है और जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं, उनमें जो बहुत बड़ा डिफरेंस है, हमारी गवर्नमेंट की आमदनी कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, वो खर्चों का जो डिफरेंस है उसको फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। 2023 तक ये फिजिकल डेफिसिट 7 खरब रुपए का था। 7.2 ट्रिलियन रुपीज़ का फिजिकल डेफिसिट था एनुअली 2023 तक, जिसको कम करके हैरत अंगेज तौर पर बे इंतहा कम करके सिर्फ 42 बिलियन रुपीज़ पे ले आया गया। जी हाँ, 6.08% ऑफ द जीडीपी हमारा फिजिकल डेफिसिट था, जिसको सिर्फ 0.4% पे ले आया गया है पिछले 1.5 साल में। इस साल हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो सिर्फ 42 बिलियन रुपीज़ का है। 42 बिलियन डॉलर का नहीं, 42 बिलियन रुपीज़ का। इसके अलावा दूसरा बड़ा इकदाम जो कि आई गेस सबसे बड़ी अचीवमेंट है, दूसरी बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट की, वो ये कि जो आईपीपीज़ हैं, इंटरनेशनल पावर प्रोजेक्ट्स, जो पाकिस्तान में लगे हुए हैं, जो पावर जनरेशन कर रहे हैं, जिससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिजली खरीद के आवाम को सप्लाई कर रही है, उनके साथ दोबारा से उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को रिन्यू किया गया, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को दोबारा से जो है ना तब्दील किया गया। 5 आईपीपीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, मतलब उनको जो हम फ्री का पैसा दे रहे थे वो तकरीबन 400 बिलियन रुपीज़ सालाना का हमें फ़ायदा होगा। उसके अलावा 8 आईपीपीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा से रीनिगोशिएट कर लिया गया, जिससे हमें तकरीबन 236 बिलियन रुपीज़ का फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगले आने वाले एक साल के अंदर हमारा 18 आईपीपीज़ के साथ दोबारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हम करने जा रहे हैं, रीनिगोशिएट करने जा रहे हैं, रिन्यू नहीं करने जा रहे। ऑलरेडी इनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अगले 2040-2050 तक के कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, अगले 30 से 50 सालों के कॉन्ट्रैक्ट्स आईपीपीज़ के साथ पहले से हुए हैं। ये गवर्नमेंट उसको रीनिगोशिएट कर रही है, जो कि रेट पहले से तय था उस रेट्स को दोबारा कम कराया जा रहा है।
इसकी मद में तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपीज़ का हमें फ़ायदा होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से आपने देखा कि बिजली की प्राइसेस में काफ़ी कमी की गई है। अभी आगे आने वाले कुछ महीनों में इंशाल्लाह जब ये 18 आईपीवीज़ के साथ दोबारा से रिनेगोशिएट कर लिया जाएगा, देन और कमी आ जाएगी इसकी जो है ना इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस में। तीसरा जो इक़दाम गवर्नमेंट की तरफ से किया गया, जो कि बहुत अच्छा इक़दाम है, वो ये कि हमारी एक्सपोर्ट में 23.4% तक इज़ाफ़ा हो गया। 2023 से लेके 2025 तक आते-आते हमारी एक्सपोर्ट जो है 23.4% बढ़ चुकी है। चौथी चीज़ वो ये कि जितने लोग भी इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट से वाबस्ता हैं, उन्हें अच्छी तरह पता होगा कि हमारी जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स में जो टैक्स चोरी है, वो बहुत बड़ी तादाद में होती है। बहुत बड़ा नंबर है जो टैक्स चोरी कर लिया जाता है जब भी कोई चीज़ इम्पोर्ट की जाती है या एक्सपोर्ट की जाती है। ख़ास तौर पे इम्पोर्ट्स के हवाले से प्राइसेस को जो है ना अंडर इनवॉइसेस की जाती है। मिसाल के तौर पर मैं $100 की एक चीज़ मंगा रहा हूँ, मैं उसकी कीमत $20 दिखाता हूँ। मैं $20 पे टैक्स भरता हूँ, $80 पे टैक्स बचा लेता हूँ। उसके ऊपर बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। आप में से जितने लोग भी एक्सपोर्ट से वाबस्ता हैं, इम्पोर्ट से वाबस्ता हैं, उन्हें अच्छी तरह पता होगा कि पिछले 3 महीनों में कराची पोर्ट पर बहुत बड़ी-बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। जो टैक्स चोरी थी, इसको बचाने के लिए बिल्कुल एक नया सिस्टम मुतारिफ़ किया गया है। पहले कोई भी इम्पोर्टर अपनी मर्ज़ी से किसी भी पोर्ट पे अपना माल मँगा सकता था। जिस पोर्ट के एग्ज़ामिनर के साथ उसकी सेटिंग थी, वो अपना माल उसी पोर्ट पे मँगाता था, उस एग्ज़ामिनर के थ्रू सेटिंग के ज़रिए माल निकाल लेता था। लेकिन अब वो सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। अब एक हॉल में तमाम के तमाम एग्ज़ामिनर्स को बिठा दिया गया है और उनके सामने जो डाटा आता है, उसके अंदर कहीं पर भी किसी इम्पोर्टर का, किसी क्लियरिंग एजेंट का नाम नहीं आता। मतलब जो लूप होल सिस्टम में मौजूद थे, जिसकी वजह से एग्ज़ामिनर्स और पार्टियाँ आपस में कोलैबोरेशन करके अंडर द टेबल पैसे सेट करके माल को क्लियर करा लेती थी, वो लूप होल्स ख़त्म कर दिए गए हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिए गए हैं। अब उसकी तफ़सीलात में नहीं जाना चाहूँगा यहाँ पर, काफ़ी डिटेल तलब और बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन आप लोगों के कोई भी जानने वाले बोर्ड से वाबस्ता है, आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको तफ़सीलात से आगाह कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 डेढ़ साल में गवर्नमेंट ने बहुत तकलीफ़ से, बहुत जो है ना सर्वाइवल किस्म की गवर्नमेंट थी, जिसने बहुत मुश्किल से आहिस्ता-आहिस्ता अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू कर दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स ले दिए हैं। इन इक़दामात की वजह से हमारा इन्फ्लेशन रेट भी बहुत नीचे हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। 11.8% तक वो चला गया था 2023 में, जो कि अब वो 5.1 पे आ गया और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले 1 साल के अंदर वो और भी कम हो जाएगा। तो ये सारे इनिशिएटिव्स अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए। इन तमाम इनिशिएटिव्स की वजह से हमारे इकोनॉमिकली बहुत बेहतर सूरत हाल है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली आईएमएफ से भी डील क्रैक कर ली है। अगले 10 साल तक $20 बिलियन आईएमएफ ने हमें देना है, जिसकी 1.3 बिलियन की पहली किस्त पाकिस्तान को मिल चुकी है। तो आगे हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इकोनॉमिकली हमारी बहुत बेहतर सूरत हाल होगी। इसके अलावा पाकिस्तान मिलिट्री ने JF-17 थंडर की भी सेल से तकरीबन $1.6 बिलियन जनरेट किए हैं। प्लस रेकोडिक माइंस के भी जो है ना बहुत जल्दी आप कॉन्ट्रैक्ट्स होते हुए देखेंगे, उसके ऊपर भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी नई डील सऊदीया और अमेरिका के थ्रू जो है ना क्रैक हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर पॉलिटिकली पाकिस्तान में स्टेबिलिटी रही, ये गवर्नमेंट अगले 3-4 साल तक चलती रही, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले आने वाले साल पाकिस्तान में इकोनॉमिकली बहुत बेहतरी के साल होंगे। आपकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।